चाबी नमो हरिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहं एक पंच नमोकारो सर्वभावप्रणाशं मंगलां जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण भवनु तीर्थयाराणम् अपचिमो जय गुरुलोगानां जय कल्याण माधवारामं गंगा हिमाचलं वंदे सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वादिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा महावीर जो देशना दे रहे हैं, भगवान की देशना के अंदर अब मुख्य रूप से 35वां अध्ययन चल रहा है, अनगार मार्ग गति। यहाँ पर भगवान दो शब्द दे रहे हैं। एक तो ये जो है आगार है, आगार का सीधा अर्थ है घर। घर संसार में जो रहने वाले हैं वो है आगार मार्ग। अब ये संसार छोड़ करके जो जीव आगे चला जाए, अब वो यहाँ से जाकर के अनगार की कक्षा में आ गए। अनगार मतलब क्या हुआ? घर बार जिसने छोड़ दिया है, संसार वहां से ही जिसने छोड़ दिया। क्योंकि हमेशा ही लोग जानते हैं, संसार के अंदर आप देखेंगे जितने राग द्वेष होते हैं, जितने क्लेश कसाय होते हैं, वो आपके घर में, संबंधी में, सगे रिश्तेदारों के बीच हो। कोई समझदार व्यक्ति अनजान व्यक्ति के साथ कभी राग द्वेष क्लेश कसाय झगड़े नहीं करते। अगर वो अनजान के साथ करने जाए तो लेने के देने पड़ जाए।
लेकिन घर वाले हैं, परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के रिश्ते से जुड़े हुए हो। अब ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ व्यक्ति अपने स्वभाव को व्यक्त करके खुले से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कसाय कलह कर बैठे। वो जानता है, पति जानता है कि पत्नी सहन कर लेगी, बाप जानता है कि बेटा सहन कर लेगा, सास जानती है कि बहू सहन कर लेगी। ये सब संसार के ऐसे निमित्त बन चुके हैं, लोगों ने अपने आप से बनाए। अब विकल्प नहीं है। पत्नी जो अपना मायका छोड़ करके आई है पति के घर पर, अब वो सहन नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी। जब अपना घर छोड़ दिया है उसके लिए दूसरा विकल्प क्या होता है। ऐसी स्थिति में वो पराधीनता के अंदर मजबूरी में सहन करती है। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि अगर वो मजबूरी में पराधीनता में भी सहन करती है तो अंदर तो गांठ बांधती है, अपने मन में अपने आत्मा के अंदर तो वो कसाय की कलह की गांठ बांधते ही बांधते हैं। बस तकलीफ ये है, हम कहीं पर भी संबंधों को प्राधान्यता दे देते हैं, अधिकार को प्राधान्यता देकर आप समझते हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं सुना सकता हूँ, मैं कसाय कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है, मैं क्रोध कर सकता हूँ। लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग मत करें। हर कोई व्यक्ति आपके राग द्वेष को सहन नहीं कर सकता है, कोई आपके क्लेश कसाय को सहन नहीं कर सकता है। पत्नी हो या बेटा हो, कोई आपके द्वारा किए गए अपमान को भी सहन करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन संबंधों की मजबूरी है कि सहन करना पड़ता है। वो अंदर जाके कसाय की गांठ बांधते। कसाय ही एक ऐसे कर्म है जो कालांतर में फिर चल करके बदला लेने की वृत्ति रखते हैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कब मौका मिले। ऐसी स्थिति के अंदर अब आपने ये देखा कि 8 कर्मों के अंदर सबसे ज्यादा अब मैक्सिमम जो है कर्म बंद आपको कसाय वृत्ति में होते हैं। अब ये कसाय आत्मा के घर में 16 प्रकार के हैं कसाय मोहनीय कर्म। बस सिर्फ 16 प्रकार के अंदर क्या बदल रहा है, ये कसाय जो है अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ के। मतलब क्या हुआ, भविष्य के अरबों खरबों नहीं, थोड़ा थोड़ी सागरोपम तक चलने वाले ये कसाय। संबंध आपके कितने वर्षों का है, 50-100 साल। संबंध तो 100 साल में आपका पूरा हो जाएगा। आप दुनिया में से गए, संबंध पूरा हो गया। अब पत्नी जाने के बाद दूसरे को तो पत्नी कह नहीं सकोगे। पति की मृत्यु के बाद पत्नी अन्य किसी दूसरे को पति कह नहीं सके। अब क्या करेंगे। अब सिर्फ आपको ये कर्म प्रकृति साथ में लेके यहाँ के संबंध 50-100 साल के, कर्म लेके जाओ अरबों खरबों बरस के। यहाँ से जहाँ जाओगे वहाँ और किसी के साथ लड़ोगे झगड़ोगे। आप ये मत सोचना कि जिसके साथ कर्म बांधा है उसी के साथ लड़ाई होगी, उसी के साथ झगड़ा होगा। जी नहीं, वो नहीं मिले तो क्या करोगे। एक स्वर्ग में गया, एक नरक में गया, दो कैसे मिलेंगे। स्वर्ग का देवता आकर के नीचे नरक में जा नहीं सकता। नरक के नारकी जी वहां के बंधन से छूट करके 1 मिनट के लिए स्वर्ग में जा नहीं सकते। सिर्फ आप इस धरती पर संबंध बना सकते हो, बाकी कहीं देवलोक में कोई संबंध होते ही नहीं है। न वहां पर कोई माँ है, न बेटा है, न बाप है, न कोई संबंध। क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे। और 2 ही देवलोक तक तो सिर्फ देवियां हैं, बाद में तो वो भी नहीं है। अब आप क्या करोगे। लेकिन फिर भी वहां पर वृत्तियां तो राग द्वेष की बनी हुई रहती है। और जिस प्रकार की जैसी वृत्तियां जीवों ने बनाई, अब वो जाए तो कहाँ।
ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आप ये देखेंगे कितना बड़ा क्षेत्र जो है देवलोक के लिए, ये जो है कितना बड़ा क्षेत्र है सात राजलोक का। ये अधोलोक जो नरक का है वो कितना है, सात राजलोक। बस इतना सा मनुष्य का क्षेत्र छोटा सा है, मनुष्य की जनसंख्या ही बहुत कम है, फिर संबंध कितनों के साथ होने वाले? किसी के भी संबंध कोई हजारों में तो संभव ही नहीं है। संबंध हमेशा गिनती के ही संबंध होते हैं, गिनती के लोगों के साथ ही होते हैं। तो आप राग द्वेष करके आज के संबंधी को खुद द्वेषी दुश्मन बना रहे, आप खुद अपने वैरी वैमनस्य खड़े कर रहे हो और उनके साथ के संबंध बिगड़ते जाएंगे। फिर अगले जन्म में जाओ, आज मनुष्य के भव में कहाँ हो, भरत क्षेत्र। आज भरत क्षेत्र में पंचम आरा का काल है तो 100 साल से ज्यादा आयुष्य नहीं आपके पास। मैक्सिमम भले ही 125 का है, लेकिन आपके पास है कितना? आज मैक्सिमम आयुष्य वाले 1% नहीं है, आधे प्रतिशत नहीं है। 1% गिनो तो आज की 7.25 अरब की आबादी में 1% कितने हो गए साहब? इतने 7.25 करोड़ लोग है क्या 1% उत्कृष्ट आयुष्य वाले? वो भी नहीं है। आधा गिनो तो भी नहीं है साहब, पाव भाग गिनो तो भी नहीं है। अब आप कितने के साथ संबंध बनाओगे, कितनों को साथ जोड़ोगे, कितनों के साथ लोगे आप? उनमें से आप राग द्वेष क्लेश कसाय करके कितनों को अपने संबंधियों को वैरी बनाओ। सास ने बोला बहू ने सहन कर लिया, बाप ने बेटा बोला बेटे ने सहन कर लिया, पति ने कहा और पत्नी ने सहन कर लिया। अब उस सहन का कर्म बांध करके जब ये अनंतानुबंधे साथ में, इसके अंदर मैंने अभी यहाँ पर जो 16 प्रकार बताए, तो यहाँ 4 डिग्रियों के अंदर अलग अलग कर दो। ये 4 हो गए अनंतानुबंधी के, ये 4 हो गए अप्रत्याख्यानी के, ये 4 हो गए प्रत्याख्यानी के, और ये 4 हो गए संज्वलन। अब इस तरह से ये 16 कसाय बना। इधर देखिए इन चारों के अंदर क्या विभाग किया हुआ है। अनंतानुबंधी के कसाय जो हैं ये आपके 1 बरस से, ये अंतिम बरस, 1 बरस से लेकर भविष्य के लाखों करोड़ों वर्षों तक जो आगे साथ में रहे वो है अनंतानुबंधी। 1 बरस की लिमिट तक जो अंदर रहे वो है आपके अप्रत्याख्यान। इधर देखिए ये हो गए आपके कितने, 120 दिन के, 4 महीने के जो रहे वो है प्रत्याख्यानी के। इधर लास्ट में आप आ गए मैक्सिमम 15 दिन के टाइम लिमिट के जो रहे वो आपके संज्वलन कसाय के। अब आप अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना कसाय समझ। मैं संज्वलन की 4 की धारा में हूँ। 4 कौन से? क्रोध मान माया लोभ। मेरा क्रोध भी है तो 15 दिन के अंदर पूरा होता है, इसलिए दिया आपको पक्षी प्रतिक्रमण। अब यहाँ आपके ये जो संज्वलन के कसाय है तो राई देवसी करके भी आप पूरा कर लो सर। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में करोगे तब पक्षी प्रतिक्रमण हो जाएगा। ये करने के लिए चौमासी प्रतिक्रमण दे दिया और ये पूरा करने के लिए संवत्सरी दे। समझ रहे हैं आप? ये संज्वलन वाले के लिए रात देश राई देवसी है, रात दिन के कसाया। अब आए प्रत्याख्यानी की कक्षा में आए, आप आगे बढ़ गए, समझे कि नहीं? पक्षी तो कर लो, नहीं होता है चौमासी तो कर लो। अब 1 बरस की अवधि में आ गए तो संवत, संवत मतलब 1 बरस, संवत्सरी 1 वर्ष तक का वार्षिक। अब इसके ऊपर आप चले गए, फिर आप पूरी जिंदगी या अगले जन्म भी कितने भव आप बिगाड़ोगे, आपका हिसाब आप जानो।
बस पौमना में नहीं आगे पहले हो। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो अनंतानुबंधी हो जाएगा, आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ लिमिट इन द सेंस देयर इज नो टाइम लिमिट। 1 बरस से ऊपर 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस, 1000 बरस, लाख बरस करो, कर्म तो साथ में लेके ही जाना। यहाँ से मान लो आप देवगति में गए तो देवलोक में साथ में लेके जाओ। यहाँ से आप महाविद्य में गए, वहाँ 84 लाख पूर्व का आयुष्य। हमारा यहाँ तो 84 भी होना मुश्किल है, वहाँ 84 लाख पूर्व का आयुष्य। आयुष्य का काम क्या है? आयुष्य क्या करता है? આજે પણ રેગ્યુલર છે। અત્યારે સિમંદર स्वामी 84 लाख પૂર્વના છે। अब आयुष्य का काम एक शरीर में जन्म लिया है, वहां से मृत्यु तक अखंड रूप से एक ही शरीर में रखना है, शरीर बदलने नहीं देना है। शरीर बदलेगा नहीं। जब से जीव माँ के गर्भ में आया, शरीर रचना कर ली, 9.5 महीने वो, और पूरी जिंदगी के जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको शरीर आपका पसंद है कि नहीं है आप जानो, आपका शरीर अच्छा है कि खराब है आप जानो, आपका शरीर रोगी है कि निरोगी है वो आप जानो। मतलब अलग अलग कर्मों के कारण है। यू मे लाइक योर बॉडी और मे नॉट, बट यू हैव टू लिव इन दैट बॉडी। ये आपका आयुष्य कर्म यहाँ अलग कर्म है। अब आपको वेदनीय कर्म, रोग बीमारियों के साथ जी रहे हो, वो आपका कर्म आप देखिए। अब आप शरीर नहीं बदल सकते हो। आप बोलो मुझे तो ये पसंद नहीं है साहब, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए। भाई साहब ये कोई रास्ते के कपड़े नहीं कि आप बदल दो। आप कपड़े दिन में 10 बार बदल सकते हो, बट यू कांट चेंज योर बॉडी। अब पसंद ना पसंद भाग्यशाली, किसी की पसंदगी का शरीर किसी को मिलता ही नहीं है। कोई देने वाला दूसरा थोड़ी है। जीव अपने खुद के कर्मानुसार ही गर्भ में बनाता है। कोई दूसरा माँ ने तो बनाया नहीं है, माँ ने तो सिर्फ आपको आश्रय दिया है। क्या लायक? माता पिता के रजवीर्य के संयोग से जैसा निमित्त बना, जीव ने आकर के अपने कर्मानुसार, ये इधर है आपका नाम कर्म। 9.5 महीने गर्भ के अंदर नाम कर्म की रचना। नाम कर्म एवरी ईच एंड एवरी डिटेल्स के अंदर हर चीज बना करके तैयार करके ही बाहर भेजते। सिर के बाल भी नहीं बनेंगे तो बालक जन्म नहीं लेगा। सिर के बाल भी बनने चाहिए, हाथ पैर के नाखून बनने चाहिए, तब जाकर के आप जन्म लोगे, नहीं तो नहीं। और उसके पहले आपने गलती कर दी कि नहीं 6 महीने जन्म ले लो, 7 महीने जन्म ले लो, फिर जीने मरण का सवाल हो जाएगा। भाई साहब नहीं जी पाओ, मुश्किल हो जाएगा। जो हमें गर्भ रचना पूरी करनी है वो गर्भ काल में ही करनी है। अब शरीर का क्या करोगे? अब किस नाम से कर्म बांधोगे, किस नाम से कसाय करोगे, किस निमित्तों से करोगे, कितने कारणों से करोगे, कैसे कैसे कारणों से कसाय करोगे? હવે દાલ અને કઢી કઈ હવે કસાય કરવાના કારણો છે? ભીંડાનું શાક કે તુરિયાનું શાક હવે એ કઈ કસાય કરવાના કારણ છે? चाय के दूध की शक्कर की नमक ये कोई आपको लड़ने झगड़ने के कारण है क्या? इसके हिसाब पर आप बुद्धिशाली कहलाते हो। लेकिन आज ये परिस्थिति, आज ये नौबत आप देख रहे हो। एक शक्कर और नमक के पीछे लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, दाल कढ़ी के छोटे निमित्तों के पीछे डाइवोर्स ले रहे हैं। डाइवोर्स मतलब जिंदगी भर आप जो है दो मिले थे अब दुश्मन बन के रहोगे। હવે એકબીજાના શત્રુ થઈને રહેવાનું છે। डाइवोर्स लिया सब कितने बरस में? 25 बरस में शादी हुई, 30 बरस में डाइवोर्स लिया, 5 बरस मुश्किल से रहे। अब जिंदगी कितनी है? आयुष्य कितना है आपके पास? इतने लंबे आयुष्य तक उस डाइवोर्स का डंक आप झेलते हुए मन में कसाय की गांठ के सिवाय आपके पास कुछ नहीं था।
मात्र क्लेश कसाई की गांठ के साथ आपके सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से चले गए आप महाविद्य में जाकर के 84 लाख पूर्व का आयुष्य ले। अब ये कैलकुलेशन पहले मैथमेटिक्स से करना पड़ेगा। 84 लाख पूर्व मतलब कितने बरस होते हैं? आप मेरे को होमवर्क करके देना, 15 डिजिट का फिगर लिख करके कल बताना, फिर आपको पता चले। अब इतने बरस का आयुष्य लेके वहां महाविद्य में, संसार तो एज इट इज है, वहां भी जन्म लेंगे, बच्चे होंगे, वहां पर भी बड़े होंगे, शादी होगी, शादी के बाद आपके बच्चे होंगे। यहाँ 80 साल की लाइफ में 2-5 बच्चे हो सकते हैं, तो वहां तो 100 बच्चे आराम से हो सकते, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। जब जीवन ही 84 लाख पूर्व का है तो 100 बच्चे हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आदिश्वर भगवान के 100 बच्चे थे, उनका 84 लाख पूर्व का आयुष्य था। 63 लाख पूर्व तक तो उन्होंने राजपाट किया। अब लेकिन 20 लाख पूर्व के आयुष्य तक तो शादी नहीं होती। वहां का जो लाइफ स्पान है, उस लाइफ स्पान से आपको चलना है। यहाँ तो यहाँ का है। अब आगे क्या होने वाला है? अब पंचम काल कलयुग मतलब इट इज रिड्यूसिंग काल, एवरीथिंग विल बी रिड्यूस, लाइफ स्पान विल बी रिड्यूस। एट द एंड ऑफ 5th एरा 20 बरस का आयुष्य बचेगा। जब 6ठा एरा शुरू होगा तब जो है 20 बरस के अंदर पूरी लाइफ आपको फिनिश करनी है। बोलो હવે શું કરશો? અહીંયા તો તમે 30 સુધી તો લગ્ન નથી કરતા, ત્યાં 20 માં મરવાનો વારો આવે। तो लाइफ स्पान सेट करिए, 20 बरस के अंदर 5 बरस की बच्ची का लग्न होगा, 6ठे बरस में माँ बनेगी, 7वें बरस में दोबारा बनेगी, 8वें 9वें 10वें बरस में बनेगी, 20 बरस में 5 बच्चे हो जाएंगे साथ। अब उसके बाद में 16, 15, 16 के बाद बुढ़ापा आएगा, 18, 19, 20 में मृत्यु पाकर खेल खत्म। शू करशो बोलो? जब वो काल आएगा, पंचम काल का कलयुग, भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, भरत 5 है, ऐरावत 5 है, 10 क्षेत्रों के अंदर ऑल द एरास आर इन द चेंजिंग फॉर्म, आरे बदलते रहते हैं। लेकिन महाविद्य में क्या सिस्टम है? आरा होता ही नहीं है। आप ये मत बोलना चौथा आरा, चौथा आरा, ये आवाज नहीं होगी। महाविद्य में आरा सिस्टम ही नहीं है। आप ये लिख के रखो कि 5 भरत और 5 10 क्षेत्र के सिवाय अन्यत्र और कहीं पर भी आरा की सिस्टम ही नहीं है। बात पूरी हो गई। अब क्यों नहीं है? अब क्या कारण है कि वहाँ क्यों नहीं है? काका लकी तो रात जो आवता वर्षे मोटा आचार्य भगवान आवे तेरे पूछीने मने जवाब लखो, एक पोस्टकार्ड लिख देना। अब क्या करेंगे? So that is called only the destiny of अलग अलग क्षेत्रों की डेस्टिनी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ महाविद्य में आरा की सिस्टम ही नहीं है, तो परमानेंट वहां पर 84 लाख पूर्व वाले ही होंगे सब। खाली सिमंदर स्वामी से मतलब नहीं है। अब सिमंदर स्वामी के बाद उनके बाद उनके बाद 1000वीं पीढ़ी आती रहेगी, सब 84 लाख पूर्व के चलेंगे। हमारे यहाँ पर ये नहीं होगा। हमारे बापा की आयुष्य 100 बरस की, तो मेरी 100 की होगी, मेरी 100 की होगी तो मेरे बेटे की कितनी होगी, बेटे के बेटे की, पोते के पोते की कितनी। भाई साहब, बापा 100 में गए, बेटा 60 में जाएगा, पर पोता काचे कितने में जाएगा? चौथी पीढ़ी का पोता 40 में चला गया। पूना में हम थे, वहाँ पर कांतिलाल गगल भाई मोटा शेठ था, एमनी उम्र 100 वर्ष। હવે એમની આંખ સામે એમના પોતરાના પોતરા પણ મરી ગયા છે। ચોથી પેઢીના પોતરા એમની આંખ સામે મરતા હોય ત્યારે એમને કેવું લાગે? કેટલા દુઃખી થતા હોય। આ મારો ત્રીજી પેઢીનો પોતરો જે છે ડોક્ટર છે ને ઓફ થઈ ગયો, डॉक्टर होते हुए वो ऑफ हो गया। उसके बाद चौथी पीढ़ी का पोतरा, अब 100 बरस के आयुष्य वाला अपने सामने 5 पीढ़ी देख रहा है, क्या करो आप? लेकिन आयुष्य तो सब अपना अपना लेके। अब आयुष्य भले ही आपका अपना हो,
लेकिन यहाँ आप ये देखना है कि कल कोई आयुष्य तोड़ने के निमित्त भी बनते हैं। आपके आयुष्य को तोड़ने के लिए दो कारण है, आइदर एक्सीडेंट और अटैक। अब ये यहाँ से कोई आए तब क्या करोगे? लड़ झगड़ के किसी को मारो तब क्या करोगे? क्लेश कसाय के अंदर किसी को मारो तब क्या करोगे? बस में से उतरा हुआ आदमी सामने पान की दुकान पर जाकर यूं 5 रुपए का सिक्का फेंकता है, 10 रुपए का, बोलता है भैया पान बना के। वो पान बना रहा है, इतनी देर में वो सिक्का पानी के स्लोप में बाल्टी में गिर गया। उसने पान बना के दिया, इसने पान मुंह में डाला, खाला चलते बना, तो उसने बोला भैया पैसे। उसने बोला पैसे तो पहले ही दे दिए सर। अब दोनों का ध्यान नहीं है कि बाल्टी में गिरा। वो उसने सीधा ही वो पान काटने का शस्त्र था वो लेकर के उसको घा किया। ये कोई कम नहीं था, उसने बस में जाकर के सीधा हैंडल लिया, उसने इधर इसका गला फूटा, उसका उधर उसका सिर फूटा। 5 થી 10 રૂપિયાની અંદર 5 મિનિટમાં બે મનુષ્યનું આયુષ્ય પૂરું થાય। આપ क्या कहेंगे? એટલું જ લખેલું હતું, તમે એ બોલશો ઉપરવાલા એટલું જ લખીને મોકલ્યા હતા અને એટલું જ એ વખતે એમને, अरे भाई साहब ये गलती मत करो आप। नंबर 1, आयुष्य कोई लिख के भेजता ही नहीं है, पहले ये ना कि। दूसरा, कोई हमारा आयुष्य या हमारा एक भी कर्म कोई लिखता ही नहीं। There is no any other the third agency there। हर जीव अपना आयुष्य या अपने सभी कर्म खुद ही लिख रहा है, क्यों कोई दूसरा आएगा? संसार के अंदर अनंत अनंत जीव है, हर जीव का आयुष्य है। संसाરમાં આયુષ્ય વગરનો એક પણ જીવ છે જ નહીં। હવે નિગોદનો જીવ હોય, પાણીમાં હોય, અગ્નિમાં હોય, વાયુ વનસ્પતિમાં હોય કે કોઈ પણ ઝાડપાનમાં હોય, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौरेन्द्रिय चीटी मकोड़ा कोई भी जीव छे संसार में, आयुष्य कंपलसरी। जीव छे संसार में, शरीर कंपलसरी। जीव छे संसार में, इंद्रियों कंपलसरी है। एना वगर संसार में जीवी शकाय एम ज नथी। बोलो कहीं कोनी को उपवास है तो खेल खत्म, छुट्टी। अब इस परिस्थिति में ये संसार के परमानेंट प्रिंसिपल कितना कसाय करना हमारे हाथ में। इधर ये क्या है, संतुलन कसाय, द इंटेंसिटी इज वेरी लो। सो ड्यू टू दैट द लो इंटेंसिटी आप जो है मिनिमम कर्म बांधेंगे। कोई हरकत नहीं, घर में पति पत्नी में, लड़कों में, बच्चों में, बाप बेटे में, सास बहू में, खाने पीने में, बर्तन कपड़े में कोई झगड़ा हो गया तो सुबह से शाम तक का हिसाब पूरा करके रातना पगे पड़ी लेवू અને પછી જ જવું સુવા। क्या फर्क पड़ता है बहू सास के पैर पड़ करके? ये पैर पड़ना निमित्त नहीं है, पैर पड़ के मिच्छामि दुक्कडम बोलना। पैर पड़ना विनय है, पैर पड़ना चरण स्पर्श ये नम्रता है, लेकिन मानसिक भाव से मिच्छामि दुक्कडम बोलो। घर है, परिवार है, कुटुंब है, रसोई है, खाना पीना है, इतना सब कुछ है। अब हो सकता है एवरी मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, आप सब कुछ किसी दूसरों के इच्छा के अनुकूल ही कर सको, मुश्किल। संसार में इट इज वेरी डिफिकल्ट। कई बार ये भी तो होता है कि मैं मेरी इच्छा के अनुकूल करूं, बट दिस इज द सैक्रिफाइस ऑफ ऑल द फीमेल वुमेन्स। स्त्री हमेशा जो है अपना सैक्रिफाइस कर लेती है, वो अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं बनाती है, या तो पति की इच्छा के अनुकूल, या बच्चों की इच्छा के अनुकूल, या बड़ों की, बस वहां वो अपनी इच्छा का भोग जरूर देती है। बस इसी से संसार चल सकता है। जब आप अपनी इच्छा पूरी करने का आग्रह रखोगे तभी क्लेश कसाय होंगे, नहीं तो नहीं। हम ये कहते हैं कि जस्ट लेट गो इट, जवा दो, छोड़ी दो।
मारे कोई मारी इच्छा पूरी करवानो मने कोई आग्रह नहीं। बस आप छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो। हर घर में अगर सुखी घर है तो बहू रसोई बनाने के पहले सास को पूछ ले, आज शू करो, शू बनाओ। चल, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अब सास कहे कढ़ी बनाओ, पण वहुए केवू જોઈએ કે માજી દહીં નથી, तो शू करो? तो बीजो रस्तो कहीं काढ़વો तो पड़े कि नहीं सब। ऐसी परिस्थिति के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो अच्छा है। लेकिन कल आप सीधा ही आग्रह पकड़ लो, मारा मोढ़ेथी जे निकल्યું એ થવું જ જોઈએ। ये कौन बोल रहा है, ये मान की भाषा आ गई। तो पहले संसार में समझ तो लो, किसकी लैंग्वेज मान की है, किसकी लैंग्वेज क्रोध की है, किसकी लैंग्वेज किस कदाग्रह की है। आग्रह छोड़, कदाग्रह छोड़ दो, बिना आग्रह के जीवन बिताओ, तब जाकर के बहुत सुखाकारी होगा। सुने हमें गमना मग्गम बुद्धेन देशियम जमायरंतो भिक्षु दुखानंत करो भवे। अब इस भव के अंदर दुखों का अंत करना है, भव का अंत करना है। दुखों का अंत होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। 100 साल का आयुष्य चले वहां तक हमारे सब दुख पूरे हो जाएंगे क्या? आयुष्य 100 साल का है, लेकिन जो दूसरे अष्टाता के कर्म यहाँ पर पड़े हैं, इधर ये कसाय के हैं, इधर अंतराय के हैं, ये कर्म आपके करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की लंबी टाइम लिमिट के। आपके 100 साल के अंदर कोई कर्म पूरा होने वाला नहीं है एक्सेप्ट आयुष्य। जो रनिंग आयुष्य हमारा चल रहा है वो ही इस समय पूरा होगा। 100 साल उसी के बीतने वाले हैं, बाकी सब कर्म चलने वाले हैं, एक भी कर्म पूरा होने वाला नहीं है सर। अब आप करो तो क्या करो, सोचिए कैसे करोगे आप। अब भगवान कह रहे हैं कि जेटली उदीरना करीने कर्म थपावा होय एटलू मोहनीय कर्म थप। मैक्सिमम 100 में से 90% आपको मोहनीय कर्म घटाना है। आप निद्रा करो, उदीर ना करो, बस बहुत हो गया। बाकी और 7 कर्मों का प्रयत्न करो तो बात अलग है। पूरा धर्म इसके लिए दिया है। एक सामयिक की व्यवस्था कसायों को घटाने, तप की व्यवस्था पुराने कर्मों की निद्रा करने के लिए। एक एक बात आपके सामने जो दी है वो इसी से। सुसाने सुन्न गारे वारु खमूले जा एगगु पइरिके परकड़े वा वासम तथा विरोहे पासुअम्मि अनाबाहे इत्थिहिम अणविद्दुए तत्थ संकप्प एवा संविक्खु परम संजये। अब जिसने आधारवास में से अणगारवास लिया, हमने भी जाकर भगवान को विनती की कि भगवान हूँ दीक्षा लઉં પણ રહું ઘરમાં। મારો બંગલો ઘણો મોટો છે, 10 બેડરૂમો છે, બધો મોટો છે, મને એક રૂમ અલાયદી આપી દેશે, મને 12 વાગે એક જમવાની થાળી આપશે ને હાંજે આપશે, ખેલ ખતમ સાહેબ, હું મારા રૂમનો દરવાજો જ નહીં ખોલું અંદર। ભગવાનને કहा ના, ઘરમાં રહીને દીક્ષા લેવી ને દીક્ષા લઈને ઘરમાં રહેવું ये नहीं करना है। दीक्षा तभी हो सकती है घरवास का त्याग करो, घर संसार का ही त्याग करो। अब संबंध भी छोड़ो, घर भी छोड़ो। क्यों छोड़ना है? ये सब आपके क्लेश कसाय का कारण। कसाय अंदर है, कर्म प्रकृति अंदर, लेकिन बाहर निमित्त है। सब बाहर के निमित्त है। संबंध आपको रागद्वेष में ले जा रहे हैं। संबंध खराब नहीं है, आप अपनी जबान से संबंध खराब कर रहे हो। संबंध गलत थोड़ी है। संसार में पैदा हुए उसी दिन आप संबंधी लेके आए, जन्मे उसी दिन कोई माँ बना, कोई बाप बने, कोई भाई बना, कोई बहन बने, कोई काका बाबा, कोई बनते ही गए, बनते ही गए। संबंध कभी खराब नहीं होते। आपने अपनी तरफ से जबान का उपयोग सही नहीं किया, संबंध बिगाड़े। राग द्वेष क्लेश कसाय करके संबंध बिगाड़े हैं। अब इसके कारण अगर संबंध बिगड़ते गए तो क्या होगा? महावीर कह रहे हैं कि आ भव जेने बगाड़्यो एने भविष्यना કેટલા ભવ બગાડ્યા। તમે ફક્ત એટલું જ બોલો કે આ ભવ બગાડ્યો એને પરભવ બગાડ્યો,
કે આ ભાવ બગાડ્યો એને ભાવિના કેટલા ભાવ બગાડે, ये आधार किस पर आता है? इन कसायों पर आता है। आपने क्लेश कसाय किए तब किसी के साथ संबंध बिगड़े, और फिर कर्म बांधे तो भविष्य के कितने भाव बिगड़ेंगे। आज यहाँ पर हो, यहाँ के कर्म बांध करके यहाँ से जब आप महाविद्या में जाओगे, एक तरफ भगवान, एक तरफ तीर्थंकर सिमंदर स्वामी, इधर दूसरी तरफ 10 लाख केवली, तीसरी तरफ आपको जो है 100 करोड़ साधु साध्वी, तीसरी चौथी तरफ आपको 900 करोड़ श्रावक श्राविक, इतना सारा योग संजोग। उसी भव में महाविद्या में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसी जन्म में सब कर्म का क्षय करके जीव मोक्ष में जा सकता है। तीर्थंकरों के पास समवस्थल में देशना सुनकर रोज दीक्षा लेते हैं। अब इतनी सारे प्लस पॉइंट की फुल फैसिलिटी के बीच में अब संबंध यहाँ के लेकर वहां जा रहे हैं, और यहाँ के संबंधों से जो राग द्वेष, जो क्लेश कसाय आप जैसा बनाया, ये क्या कर रहे हैं? ये कसाय आपके जो है अब इसी से आपका जो बना है स्वभाव बना है। भव महाविदेनो स्वभाव अहिना, અહીંનો સ્વભાવ લઈને મહાવિદ્યમાં જવું ભાગશાળી, શું ફાયદો? હવે ત્યાં જઈને કેટલાની હાથે બગાડશું? અહીંયા તમે 100 વર્ષની અંદર 100 જણની સાથે સંબંધમાં ગોઠવાયા, 84 લાખ પૂર્વમાં તમે હજારો લાખો સાથે સંબંધમાં ગોઠવાશો, ત્યારે કેટલાની સાથે સંબંધો થશે? अब ये विचार हमको पहले करना चाहिए कि ताकि नहीं सो वहां जाकर कितनों के साथ हम संबंध बगाड़ेंगे। भगवान यहाँ पर साफ शब्दों में कह रहे, निम्न में निरहंकारे विहरागे अना सवे संपत्ति केवलम नानम सास्यम परिनिधि। मोह ममत्व का त्याग करो, अहंकार घटाते रहो, वितराग भाव बढ़ाते रहो, अनाश्रवी बंद करके संवर सा प्राप्त करो, केवल ज्ञान दर्शन आदि प्राप्त करके आत्मा का कल्याण करके मोक्ष साधने का लक्ष्य रखो। क्यों संसार बढ़ा रहे हो भाई साहब? क्या संसार बढ़ाने में फायदा? बहुत संसार बढ़ा करके और बिगाड़ना भी फायदा। ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा को पहले अपनी तरफ से ये सोचना चाहिए। अब महावीर स्वामी हमको यहाँ पर लास्ट अध्ययन 36वां अध्ययन कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि किस तरह से इस अध्ययन का नाम रखा है जीवा जीव विभक्ति। अब ये जो है जीव और अजीव की विभक्ति जो है, जिस तरह से इसमें आपको जीव तत्व भी समझना है, अजीव तत्व भी समझ, 9 तत्वों की सब बातें भगवान इसमें कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर भगवान ने ये बताया कि सब तत्वों के बीच में मुख्य रूप से जीव है। अब एक तरफ जो है आप जिस तरह से भी चलो, तो यहाँ पर आपको ये देखना है अजीव के साथ ही मुझे रहना है, अजीव के पुद्गल परमाणुओं के साथ रहना है। अब आपको पुण्य उपार्जन करना भी इतना ही अनिवार्य है। अब साथ में पाप तत्व को भी समझ लेना, जो है त्याज्य है, छोड़ना है, लेकिन उसको समझे बिना भी नहीं चलेगा। अब आत्मा में आश्रव किस तरह से होता है ये देख लो, फिर आप संवर मतलब पापों को रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो। अब आप इस तरह से जो है बंध तत्व को भी समझ करके आत्मा कैसे कर्म बांध रहे हैं। अब आप निद्रा तत्व को समझ लेना और अंत में चल करके कैसे भी करके मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। 9 तत्वों की व्यवस्था भगवान ने अनिवार्य रूप में ये व्यवस्था है। छेवटे जीवे पोते પોતાનું મોક્ષ સાધવાનું છે, પણ એમાં આ બધાનું નિમિત્ત એને અનિવાર્ય છે। સંસારમાં કોઈ પણ જીવ પૂતગલના સંબંધ વગર રહી શકતો જ નથી।
સંસારમાં કોઈ પણ જીવ પૂતગલના ઉપયોગ વગર નો રહી શકતો જ નથી। शरीर भी पूतगल का है, इंद्रियां सब पूतगल की है, मन पूतगल का है, विचार आपके पौद्गलिक है, कर्म भी पौद्गलिक है। तो अजीव तत्व के घर में पूतगल है। आकाश आपको रहने की जगह है। धर्मास्तिकाय गति में सहायक है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक है। तो आप संसार के सब पदार्थों के साथ मिक्स होकर रह रहे हो, ये विशेषता है हमारी। हम एक के बिना अलग नहीं रह सकते। आप किसी के भी उपयोग के बिना जीवन ही नहीं जी सकते। पुद्गल ग्रहण किए बिना तो एक सेकंड नहीं चलता है। आकाश में रहने की जगह ही न मिले तो आप रहेंगे कैसे? अब आपको क्या देखना है कि पुण्य पाप जो रोज की जीवन की क्रिया है। एक व्यक्ति नौका चला रहा है तो दो पतवार है, राइट एंड लेफ्ट की, एक तरफ पुण्य की, एक तरफ पाप की। जीवन की नौका कभी इस तरफ मुड़ती है, कभी इस तरफ, और चलते चलते नौका नीचे जमीन में पहाड़ी के चट्टान के साथ टकरा जाए और छेद हो गया तो आश्रव से पानी अंदर आ गया। आश्रव એટલે શું? આત્મામાં બહારથી કાર્બન વર્ગના પૂતગલ પરમાણુના આવવાના રસ્તા। जब बाहर से अंदर आ रहा है तो वो कैसे अंदर आ रहे हैं? अब महावीर कह रहे हैं कि હવે તમને ધર્મ બતાવું છું। એ ધર્મ સંવર પ્રધાન છે કે તમને કદાચ એ નૌકામાં નાવમાં છેદ બની ગયો અને કદાચ પાણી આવતું હોય તો રોકો। थोड़ा तो कही दो, मारने बोले तो। अब उसको आप कैसे रोक सकते हो, पहले ये देखिए, समझे कि आप उसको रोकने की कोशिश करोगे संवर, એટલે સંવર ધર્મ શેનો થયો? આવતા પાપને અટકાવવું, એનું નામ સંવર। अब ये तो जीवन की नौका है और नौका समुद्र में पानी के बीच है। 24 घंटे पानी में रहना और पानी से बचना है, ये विशेष। आज संसाરમાં રહેવાનું છે, आज પાપના સંસારમાં, आज સંબંધોની વચ્ચે, એમાંથી જ બચવાનું છે। अब आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। પછી તમે કહેતા નહીં કે મને સાહેબ બધા સંબંધીઓ સારા નહીં મળ્યા, એવા સારા મળ્યા હોત ને તો અરે તોની વાત ભાઈ જવાની છે। બધાને સારા મળે તો સારા થાય છે એવું કંઈ નથી, એવો વિચાર ના થાય। જે મળે છે, જેવા મળે છે, એની વચ્ચે તમે સારા કેવી રીતે રહી શકો છો એ જુઓ। જે મળે છે, જેવા મળે છે, એમને તમે સારા કરી શકો છો કે નહીં એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તમે એવું બોલતા નહીં, કશું જ નહીં ભાગશાળી, કર્મ સંજોગ આપણા પોતાના છે। अब आपको बंध से सावधान रहना है। एवरी मोमेंट यू मस्ट अवेयर अबाउट, हर मिनट आपको सावधान रह करके जीवन जीना। रखिए क्या मैंने आ संसार में रहूं छू पण मने बंध ना। दे आर गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द लोटस। एक कमल जो है कीचड़ के बीच में पैदा होके ऊपर आ जाए और दोनों तरफ अपनी पंखुड़ियां फैला करके कमल खिलता है। कीचड़ में से पैदा होकर के भी वापस कीचड़ का स्पर्श नहीं करना, ये है कमल की विशेषता। कीचड़ कैसा है, गंदा कितना है, उसका कोई विचार नहीं। अब उसमें से अपने आप को वो अच्छा बनाकर निर्लेप रह करके कैसे जीवन जीना, ये विशेषता हो। अब आपको निजरा धर्म दिया है, पुराने कई जन्मों के, पुराने काल के, भूतकाल के भवों के कर्मों का क्षय करने के लिए नेजरा है। नए को रोकने का संवर है, शुभ नए उपार्जन करने का पुण्य है। और लास्ट में कहाँ जाना है आपको? सर्व कर्म मुक्त होना, ये है। जीव अजीव का भेद करिए। जस्ट रियलाइज योर सेल्फ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आप जब भी मेडिटेशन में बैठे तब पहला वाक्य यहीं से शुरू करें, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। मेरी पहचान कोई मेरे नाम ठाम से नहीं है। मेरी पहचान मेरे इस शरीर से और संबंधों से नहीं है। ये व्यवहार के लिए कोई मुझे नाम लेकर बुलाएगा
अब भगवान समोत्सव में बैठते हैं तो किसी को नाम लेकर नहीं बुलाते हैं। भगवान का संबोधन जो है, हे आत्मन, हे चेतन, हे आत्मन, हे आयुष्मान। अब भगवान के ये शब्द जो है वो संबोधन के शब्द है। क्या जरूर है नाम के? हर व्यक्ति को अपने नाम से संसार में पहचान बनानी पड़ती, तो पहचान और व्यवहार के लिए नाम है, लेकिन मैं उस नामधारी नहीं हूं, मैं तो अनामी आदमी। लेकिन अब क्या हुआ है, 2 मिनट का भी ध्यान तो हो ही नहीं पा रहा है। 2 मिनट के लिए अपनी काया माया को भूल करके अपने आप की पहचान कोई कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर परमात्मा ने जीवा जीव विभक्ति सुने हमें गमनाए हो, जब जाने ऊन भिक्खु सम्मम जय संजयम संजमे। जीवा चेव अजीवाय ऐस लो ए भी आहिए, अजीव देसे आगा से अलो ऐसे भी आहिए। जीव भी है, अजीव भी। संसार किसका नाम है? द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द होल 5 सब्सटेंसेस। व्हाट इज द होल यूनिवर्स इज? पूरा जगत क्या है, पूरा लोक क्या है? तो वो सिर्फ खाली जीव और अजीव का कॉम्बिनेशन है। एनालिसिस, आप बिल्कुल उसको कैसे जीव और अजीव को कैसे एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पर संसार मतलब भव संसार, संसार वाला शब्द संसरणशील का अर्थ स्वभाव संसार, लेकिन व्हाट द होल यूनिवर्स इज cosmos and the cosmological meaning of that, geographical meaning of, या ये लोक जो है, पूरा विश्व है, ये जगत है, ये 5 अस्थि कायात्मक पदार्थों का समूह, एक संज्ञा है। व्हाट इज शरीर? व्हाट द होल बॉडी इज द कंपाउंड ऑफ द ऑल डिफरेंट ऑर्गन्स। सब अंदर के ऑर्गन्स को इकट्ठे करो और उसके ऊपर एक चादर लपेट दो, ये हो गया शरीर। If you can analyze all the organs, the whole will be complete, you see. આખા શરીરના એક એક પાર્ટને છૂટા પાડો તો આખું હોલ ભરાઈ જાય, સોય રાખવાની જગ્યા ન મળે એટલા શરીરના ઇન્ટરનલ ડિફરન્ટ ઓર્ગન્સ। તો કેટલા અંગ થયા શરીરની અંદરના અંગ ઉપાંગો? આપણને એટલી જ ખબર છે કે 2 કિડની છે ને 1 હાર્ટ છે ને 2 આંતરડા છે। आप इतना ही जानते हो, लेकिन छोटे बड़े इतने इतने छोटे बड़े इतने अंग है शरीर के। खाली अंदरनी बधी नसों ने जोड़ो ने तो કેટલા કિલોમીટરની જે છે આખો રોડ થઈ જાય। अब आप ये सोचिए सब, इतनी नसें शरीर। अब जीव को मालूम है, किसी को मालूम है कि एक बच्चा गर्भ के अंदर इतनी नर्व्स बनाता है, नसें बनाता है, इतने ऑर्गन्स बना रहा है। एक भी ऑर्गन जो है कोई मशीन मेड नहीं है, आज की मशीन में नहीं बन सकता। एक छोटी सी किडनी, आप छोटी सी किडनी मशीन में नहीं बन सकती है। और माँ को अभी 2 किलो बना के दो, किडनी बनाओ ना हार्ट बनाओ, कुछ भी नहीं सकते। वो जीव अपने आप अपने कर्मों के हिसाब से गर्भ में ऐसी रचना करता है। खाली एक किडनी का डिसेक्शन करके देखो, आप ब्रेन का डिसेक्शन करके देखो, आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन हर जीव बना रहा है, प्रत्येक जीव को बना रहा है। सिमिलर लाइक द ह्यूमन ब्रेन, एक अखरोटनी अंदરની રચના જો તમે કોઈ ડાઈ કરીને બનાવી શકો છો, अखरोट, वो अखरोट के जैसा हमारा ह्यूमन ब्रेन। बोलो હવે કોણ તમને આપીએ डाई बनावशो? बोलो। लेकिन वो जीव जो गर्भ में जाकर आराम से बना, तो जीव बना रहा है कि कर्म बना रहा है? कर्म ही कर्म कारणीभूत निमित्त है, बनाने वाला कर्ता तो जीव है। कर्म प्रकृतियों के निमित्त को लेकर के भगवान महावीर स्वामी ने उत्तरायण के आगम शास्त्र के अंदर हजारों बार कर्म की बात, कोई ज्योतिष की बात या अन्य किसी की बात नहीं की। ये आप लोग लेके पकड़ के बैठ गए समझे। कोई धन्यतेरस बोलने कोई तैयार नहीं, सब धनतेरस ही बोलने को तैयार। धन्यतेरस, अरे महावीर स्वामी ने कल रात को जो है धनतेरस की रात को चल करके भगवान ने देशना शुरू।
अब कभी कोई तीर्थंकर रात को देशना नहीं देते। और महावीर स्वामी ने शुरू की और शुरू करने के बाद उन्होंने अंत ही नहीं किया, पूरी नहीं की, देशना पूरी नहीं की, आयुष्य पूरा हो गया। ये अध्ययन लास्ट में चल रहा है, ये 36वां अध्ययन। अभी 36वें अध्ययन के लास्ट में जो है 266वां श्लोक आया है। सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, विषय पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी सब्जेक्ट की चल रही है, उनका आयुष्य पूरा। देशना देते देते कोई देशना देने के बाद भगवान को 10 मिनट मिली नहीं है, बस देशना देते देते भगवान लास्ट में यहाँ आकर के मौन होकर के आंख बंद कर ली। अब अपने अंदर के लिए 2 मिनट, एक मिनट बोलो, आधी मिनट लो, बाकी के 4 अघाती कर्मों का अक्षय करने के लिए। अब ये विशेषता देकर भगवान यहाँ पर जो बात बता रहे हैं, ये पूरा 9 तत्व जिसको आप बोल रहे हो, ये इस उत्तराधि सूत्र आगम के लिए हुए अलग अलग श्लोक। अंदर छे એટલે કરીએ કસાય ભાવ તો અંદર છે ને। ક્યારે જડ વસ્તુ તમને કેટલી વાલી લાગે છે ને ક્યારે ચેતન વસ્તુ વાલી નથી લાગતી। રાगद्वेषની वृत्ति जीवे बनावी दीदी છે। अब ये निमित्त यहाँ पर है। अब भगवान ने यहाँ पर कहा कि देखो दम्मा दम्मा गासा तिन्नी भी ए अणा अब पंचवासी अच्छे वो सब बंधम तो भी आई है। धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, आकाशास्ति का है, अनादिकालीन पदार्थ है। जीव भी अनादिकाल से है और भविष्य में अनंत काल तक रहता है। अनादि अनंत कालीन जो है ये संसार है। अब इसके अंदर न तो कोई उत्पन्न होता है न कोई नष्ट होता है। उत्पन्न और नष्ट शू थाय छे? उत्पन्न क्या होता है, नष्ट क्या होता है? मात्र पर्याय का परिवर्तन, इसी को कहते हैं उत्पाद। मूल द्रव्य रूप से तो नित्य ही है। मरना मतलब क्या है? आपको लगता है मृत्यु, मृत्यु मतलब केवल आत्मा और शरीर का वियोग। आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाए, इसका नाम हम मृत्यु है। लेकिन वो जीव जाता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो शरीर यहाँ पर है। अब आपको मोह शरीर का है कि किसी आत्मा का है? जीव का मोह है नहीं हमको, हमने जीव तो पहचाना ही नहीं है। हम तो संबंधों से किसी के साथ जुड़े हुए बने रहे, बस इसी का। कुछ लोग संबंध करके परेशान हैं, कुछ लोग संबंध न होने के कारण परेशान। संसार तो दोनों तरफ से है भाई, राग का भी संसार है, द्वेष का भी संसार है। ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर जीव किसमें फंसता है? वर्ण गंध रस। अब 100 श्लोक तो इसके दिए। આ વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ એટલે હવે આ જીવ પોતે પોતાના માટે જે ઇન્દ્રિયો એને બનાવી, હવે આ ઇન્દ્રિયો બનાવીને એમાં રહેતો હોય એટલે એની અંદર એને બધો જ વ્યવહાર જે છે પોતાની 5 ઇન્દ્રિયોથી કરવાનો। હવે એ 5 ઇન્દ્રિયોને 5 ઇન્દ્રિયના 23 વિષયોને 23 વિષયોની સાથે રાગ દ્વેષનો સંબંધ છે। બધું જ પૂતગલ છે, બધા જડ વસ્તુઓ છે। परंतु तमने तमारी कायानो तमारा शरीरनो राग वधारे छे कि तमने बीजाना शरीरनो मोह वधारे छे? पुरुष की समस्या ये है कि उसको जितना अपना शरीर पसंद नहीं है, उससे ज्यादा स्त्री का शरीर पसंद। ये वेद मोहनीय कर्म है। अब ऐसी स्थिति के अंदर पर पुद्गल का, पर पराये शरीर का मोह रख करके हम कर्म बांधते हैं। अपने खुद के शरीर का मोह जितना नहीं है, राग भाव है सारा। अब पुरुष के पास तो रूप रंग सौंदर्य तो संभव नहीं है। टेस्टिकल्स आर द रीजन फॉर दैट। अब उसके लिए जो है स्त्री के पास जो है उसके रूप रंग का सौंदर्य है। अब उसके पास वेद मोहनीय कर्म है। अब उसके पास रूप रंग उसके बनेंगे ही बनेंगे। अब नहीं बने तो स्त्री को जो है बड़ा संताप है, और स्त्री के पास रूप रंग बन गए, उसके लिए कोई भोक्ता नहीं है तो उसका जो है संताप है। ये सारी तरफ तकलीफ। अब पुरुष भोक्ता हो गया, स्त्री भोग सामग्री हो गई, सुख भोग की बुद्धि हो गई।
पुरुष ने अपनी वेद मोहनीय कर्म से स्त्री के शरीर में सुख भोगने की बुद्धि बना ली। ये समस्या आ गई सब। अब दोनों ही कर्म बांधने के कारणीभूत निमित्त बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में वर्ण गंध रस स्पर्श चल 5 प्रकार के कलर है, तो कलर में हमारी राग द्वेष की वृत्तियां बहुत बन गई। हर मिनट आपको रंग कलर कर्म बंधा रहा। चॉइस, मैचिंग, और मैचिंग और चॉइस में सिर्फ आपके लिए कलर कारणीभूत है। कम से कम पुरुषों को तो बुद्धि बनानी चाहिए कि हम कलर से ऊपर उठ जाए, सिर्फ सफ़ेद कलर में आओ। बस सफ़ेद कपड़ा हाले पूजा में, यार साड़ी जरा कॉमे नहीं आता। अब आपको समझना है, समझेगा आप कलर से, रंग से ऊपर उठो, गंध से ऊपर उठो, रस से ऊपर उठो, स्पर्श से ऊपर उठो। ऊपर उठना मतलब उसमें से राग द्वेष की बुद्धि घटा। जब कलर आएगा तो चॉइस आएगी, कलर आएगा तो मोह आएगा, कलर आएगा तो राग आएगा। ये पहनो कि वो, ये कोई हो, ये कि वो, आपका राग द्वेष बढ़ जाएगा। और जब सफ़ेद ही है तो क्या सिलेक्शन करो? सब सफ़ेद है, हर चीज़ सफ़ेद है, आपको कोई सिलेक्शन का चॉइस ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है। छुट्टी। खाने पीने में रस निग्रह कर लो, रस का स्वाद दे। पत्नी पूछे तो ચોખ્ખું કહો, ભાઈ તું જે બનાવીને બાણામાં મૂકીશું મૌનપણે ચૂપચાપ ખાઈને રહેવાના। તો પત્નીને એવા ગણપતિ નથી ગમતા। આ શું એવા આ મહાદેવજી થઈને આયા છો? અરે કોક દાડો તો બોલો તો ખરા કે દહીં વડા બનાવો કે કેલા વડા બનાવો કે આજે કઈ ભેલપૂરી બનાવો કે પણ તમે બોલો તો અમને ખાવા હા બસ ચાલે એમનું પણ ને કહો તો ખબર પડી, સાંભળવું પડે 4 હા તો ખબર પડી क्या लाएंगे। लेकिन अब दोनों तरफ से तकलीफ है। आप बिना राग द्वेष के संसार में नहीं जी सकते, ये बात पूरी। એટલે એમને ક્યારેક તો રાગ કરો તો ગમે ને ક્યારેક થોડું મીઠું ઝઘડો પણ એમને ગમે છે। થોડું થોડું તો જોઈએ, समझाया कि नहीं मरचू मीठू वगैरह थोड़ी हाँ कहीं खवातो है। ऐसी स्थिति के अंदर लोग अपनी राग द्वेष की वृत्ति, आपको ये पता नहीं है कि थोड़ा राग द्वेष कब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्लेश कसा है कब बड़ा हो जाएगा साहब, ये भी मुश्किल है। तो रहना कैसे संसार में? એટલે તમને કહે છે સંસારમાં રહેવું હોય તો રાગ દ્વેષ કરીને જીવા। સંસારમાં રહેવું ને રાગ દ્વેષ કર્યા વગર વિતરાગી થઈને જીવો તો જાઓ, छोड़ी दो, दीक्षा लेने जता रहो। ये भी समस्या है दोनों तरफ से जो है। अब यहाँ पर जिस तरह से ये संसार के संबंध में कितने हैं, 5 इंद्रियों के 23 विषय। अब 5 के 23 विषयों का राग द्वेष से मल्टीपल करो, फिर राग द्वेष से मल्टीपल करके 4 कसायों से मल्टीपल, 4 कसायों से करके 16 विभाग से करो, फिर 9 कसाय से करो, फिर 3 वेद मोहनीय से करो। अब आप मल्टीपल करते जाओ करते जाओ, कर्म के बंध का प्रमाण जो होगा बेहिसाब हो जाए। और है पुद्गल के गुणधर्म, वर्ण गंध रस स्पर्श कोई आत्मा के गुण धर्म नहीं है, सब पुद्गल के गुण। लेकिन जीव राजी है, इसीलिए जीव संसार में पुद्गलानंदी बन गया है। पर पुद्गल पदार्थ के अंदर सुख बुद्धि बनाकर सुख भोग करके राजी होना चाहिए। जीव ये भूल गया कि मैं अपने ज्ञान दर्शन आदि के अंदर रस मस्त रहना चाहिए। मस्त मौला वो है कि जो अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों में लीन है, उसको पर पुद्गल के गुणों से कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं चाहिए साहब, अनंत जन्म में अनंत बार मैंने भोग लिया है, अब मुझे क्या करना। लेकिन जीव जब इन पुद्गल पदार्थों का योग संयोग करके शरीर बनाएगा साहब, अब आगे पूरा जीव विचार लिख रहे हैं 36वां अध्याय में आखो जीव विचार। अब जीव जो है कैसे कैसे पुद्गल के साथ में शरीर बना करके एक इंद्रिय वाला शरीर बनाएगा। शरीर भी किसको बनाना है? जीव को ही बनाना है। ऊपर वाला ईश्वर आकर के किसी का शरीर नहीं बनाता है। તમને તમારું શરીર ગમે છે કે ક્યાંક રસ્તામાં કાદવ પર ઉગેલા ફૂલ જોઈને ગમે છે? ધ ફ્લાવર, एक फूल जो है 24 घंटे का ही जीवन है, लेकिन पहले कली के रूप में खिलेगा, फिर वो फूल बनेगा, फूलते ही अपने रंग बिखरेगा, सुगंध आएगी, 24 घंटे का आयुष्य पूरा होकर के फूल पर से गिर भी पड़ेगा सब,
और किसी के पैरों में आकर आयुष्य पूरा कर। क्या करो आप, देखो रास्ते पर देखो, एक पेड़ पर से हजारों फूल गिर रहे, पत्तियां गिर रही। क्यों गिर रहे भाई? एक एक फूल, एक एक जीव अलग है, एक पत्ती अलग है, उसका आयुष्य अलग है, उसका आयुष्य अलग। अब सभी अपना अपना आयुष्य कर्म लेकर के आए। आप श्रावक हो, आपको क्या करना चाहिए? घर के अंदर 10 गमले लाकर रखे हो और थोड़ी सी एक छोटी सी नेट बना लो, चार बाजू 4 डंडी रखकर छोटी सी नेट बना लो, और वो फूल सुबह उस पर गिर जाए, आप थाली में लाकर मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पण। अब वो फूल कहाँ रास्ते पर गिरेगा, किसकी कौन सी गाड़ियां घूमती रहेगी, किसके पैर के तले दब जाएगा। बेटर है कि हम ला करके भगवान के चरणों में अर्पण करें। यू शुड नॉट प्लग द फ्लावर। आपको फूल तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको आसानी से नेचुरल भी मिल जाएंगे। और वैसे ही फूल, क्योंकि वो फूल भी जीव है, पंखुड़ी नहीं तोड़नी है। एक एक पंखुड़ी उसके हाथ पैर जैसे है, वो एक भी पंखुड़ी नहीं तोड़नी है। इसलिए आप बोल रहे हो सुरभि अखंड कुसुम रही, अखंड कुसुम ले रहे हो, कुसुम मतलब फूल है। और आपको फूल भी ऐसे लेना है, वो ऐसे पकड़ के जबरदस्ती कहीं आप ठूसो, ऐसा भी नहीं करना। अब वो ऐसे आपने अंजलि मुद्रा में फूल लिया है और भगवान के चरण में अर्पण कर। अर्पण करने में भी न तो पंखुड़ी टूटी है कि कुछ नहीं सा, अब उसका जीवन ही इतना है। अब कल सुबह 24 घंटे तक आओगे, फूल की पंखुड़ियां मुरझा जाएगी। आप बरोबर पूजा करते हो, मेरे लिए मैं पूजा कर रहा हूँ, लेकिन विवेक उस जीव का भी रखा हो, वो भी एक केंद्रीय वनस्पति काय का जीव है, उसका भी मैं विवेक रख रहा हूँ। उसका आयुष्य प्रभु के चरणों में पूरा हुआ। રસ્તામાં પગ નીચે પૂરું નથી થયું કે બૈરાવના માથાની વેણીમાં પૂરું નથી થયું? ભાઈ સૌભાગ્ય એનું છે પ્રભુના ચરણોમાં ગયો। तो ये अवश्य था, किस तरह से जीव जो है अपने कैसे कैसे शरीरों की रचना करेगा सब। अब किस किस प्रकार के शरीर कब बनाएगा? जब जब जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे कर्म लेकर जाएगा। अब कब जाकर के किस प्रकार के शरीर की कैसे रचना करेगा, यहाँ पूरा जीव विज्ञान भगवान ने बता दिया कि इसमें से जीव जब आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पर पहले जीव गया एकेंद्रिय के अंदर। अब एकेंद्रिय के अंदर वनस्पति काय में पहले साधारण वनस्पति काय, अब सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में निगोद बना, इससे ऊपर जाकर के जो है बादल साधारण निगोद के अंदर जो है वो जाएगा, इसके अंदर आकर के वो आलू प्याज बन जाएगा। अब इसके बाहर निकल करके स्टेज के अंदर जो है अब वो प्रत्येक वनस्पति काय में जाएगा। यहाँ आकर के अब वो जो है बड़ा पुण्यशाली बन जाएगा। कब उसको कैसा पुण्य योग मिलेगा? हर एक के साथ में पुण्य भी चल रहा है, पाप भी चल रहा है, नीच गोत्र कर्म चल रहा है, उच्च गोत्र कर्म चल रहा है। अगर एक जाकर के कैक्स्टन के अंदर थोर में कांटा बना तो भाग्यशाली, उसको तो दूसरे के लगकर कर्म ही बांधना है। अब ये जीव इसमें से आगे चले साहब, अब जाकर के ये पानी में आया, अब इसमें से आगे चलेगा तब जाकर के वो जो है वायु काय में आएगा, इसमें से आगे चलेगा देव काय में, अब आगे चलेगा साहब ये पृथ्वी काय में आया है। अब हीरे मोती बनेगा सब, सोना चांदी बनेगा, लेकिन लोग छोड़ेंगे थोड़ी साहब। खदान में से भी तोड़ फोड़ के निकाल के घिस करके कोई नाक में कोई कान में कहाँ पहनेंगे? ये स्थिति है। स्त्रियों को अपना शरीर जितना अच्छा नहीं लग रहा है, उससे दूसरों से अपना शरीर सजाना अच्छा है। वो नाक में भी छेद करो, कान में भी छेद करो, उधर भी एक डालो, इधर भी एक। એટલે તમને એમ લાગે કે 1000 બૈરાઓ જતા હોય તો જાણે એકેન્દ્રિય જીવોની શમશાન યાત્રા। 1000 બૈરાઓ પોતાના માથે સોનું ચાંદી હીરા મોતી લઈને શમશાન यात्रा। मनुष्य मरे तो खभे पर उठा करके लोग चलते हैं। ये वैसी स्थिति है।
હવે તમને તમારા શરીરનો મોહ વધારે છે કે આ વનસ્પતિ કાય એકેન્દ્રિય જીવન પૃથ્વી કાય? सोनू चांदी पण पृथ्वी काय है, हीरा मोती पण पृथ्वी काय है। आप जिसमें मोह रखोगे परिणाम ये आएगा, कल मृत्यु के बाद एकेंद्री में जाके जन्म लेना पड़ जाए। फिर क्या करोगे? તમે અહીંયા મનુષ્યમાં 100 વર્ષ છો અને તમે એકેન્દ્રીમાં હીરા મોતી ગયા તો ત્યાં 22,000 વર્ષ निकली, हजारों वर्षों बीत जाएंगे। यहाँ तो अच्छा है कि भाई 100 वर्ष में आयुष्य पूरा होगा, वहाँ जाओगे तब क्या होगा? અને ખાણમાંથી નીકળ્યા પછી હીરોને પણ ઘંટી ઉપર ઘસાવાનો છે, એને तोड़फोड़ करवानी, उसको भी इतना घिस घिस करके जो है तभी जाकर चमक आएगी, तभी कोई पहनेंगे। कहीं पर भी बिना वेदना पीड़ा का तो एकेंद्रिय का एक भी भव नहीं। अब यहाँ तक जीवों ने जो है ये सारे भव जो है ये सब एकेंद्रिय के पूरे किए। अब वहां से अगर जो है आगे बढ़ जाए तो अब वो आगे चल करके ये अब आया मेंद्रिय के अंदर। अब मेंद्रिय के अंदर जिसको 2 इंद्रियां हैं अभी, लेकिन मेंद्रिय में भी वो ऐसे चलते चलते कितने भव करेंगे। इन सब के अंदर ऐसे ही चलना है जीव को, सबके अंदर जो है बार बार भव करके ही आगे बढ़ना है। अब वो कितने भव करके आगे बढ़ेगा, पानी में कितनी बार जन्म लेगा, वायु में कितनी बार जन्म लेगा, अब वो कितने भव करते करते आगे बढ़ेगा। अब 2 इंद्रिय में आ गए तो बच्चे के पेट में वंश के रूप में जना, किसी बैक्टीरिया के रूप में जन्मा, किसी वायरस के रूप में जना। आज तो पूरी दुनिया वायरस को ही मारने के पीछे, आप देख ही रहे हो। अब जहां जाओगे 2 इंद्रिय जीव के भव चलेंगे साथ, बड़ी मुश्किल से जीव अब आगे बढ़ करके केंद्र में कीड़ी मकोड़े के भव में आकर के उस जीव को भी कितने भव करने पड़ेंगे। अब यहाँ से निकल करके ये 4 इंद्रिय में आया, अब 4 इंद्रिय में आकर के उसको कितने भव जो है, अब मक्खी बने कि मच्छर बने। लोग एक को भी नहीं छोड़ रहे, रोज मच्छर को मारने के लिए हजारों उपाय कर रहे हैं। मच्छरों को मारने के 1000 उपाय, दुनिया में से मच्छर बिल्कुल खत्म हो गए? बिना मच्छरों की दुनिया हो गई क्या? कितने प्रमाण में चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मेडिकल साइंस ने जर्नल में पब्लिश कर दिया कि आप मच्छर मारने के कितने भी पॉइजन का उपयोग करोगे, वो कल जाकर के आपके ऑक्सीजन में जा रही है, आपको ब्रेन स्ट्रोक ला सकती है, आपको पैरालिसिस कर सकती है, आपके शरीर के अंदर जो है जहरीली गैस जो है वो आपको कुछ भी कर सकती है। ये आज की रिपोर्ट है। एक 200 रुपए की मच्छरदानी लगा करके लोग सोने को तैयार नहीं है, लेकिन आप 200 रुपए की ला करके कॉइल लगा करके सोएंगे। अब वो गिनती करो, 1 बरस का हिसाब करो तो आपकी ऐसे मच्छरों की कॉइल कितने रुपए हो गए, और वो ला करके लगाओ इलेक्ट्रिक के, आप अल्ट्रो लगाओ तो कितने रुपए हो गए। और ये एक मच्छरदानी तो 12 ही महीने 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, और उसमें मच्छर मरेंगे नहीं। आप अंदर सुरक्षित सो भी सकते हो, मच्छर बाहर बैठ, और उसमें आप मरने के लिए रखोगे, और फिर वो कॉइल का धुआं रहेगा। बेडरूम की तो खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं तो वो धुआं भी अंदर ही भरता है, ना तो बाहर जा सकता है, ना बाहर की ऑक्सीजन आ सकती है। आप समझते हो पंखा में से कोई ऑक्सीजन नहीं आती, अब वो खाली धुआं ही अंदर घूमता है। लोगों की समझ नहीं है, हजारों लोग पैरालिसिस में जा रहे हैं। आज कई लोगों को जो है ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता पैरालिसिस कितने लोगों के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब चलते चलते जीव जब यहाँ से बाहर निकला, अब ये पंचेंद्रिय की कक्षा में, अब यहाँ से एकेंद्रिय में से निकलकर पंचेंद्रिय में आते हुए जीव को अनंत जन्म बीत गए, अनंत भव कर लिए, तब जाकर के आया है। अब पंचेंद्रिय में वो आकर के पहले तो कहाँ जाएगा साहब, पंचेंद्रिय की कक्षा है आपकी, लेकिन ये है जलचर के अंदर, अब ये स्थल चल कर अंदर, अब ये खेचर के अंदर। तो यहाँ पर तो क्या है, ये पशु बना है, यहाँ पक्षी बना है। कितने भव करने पड़ेंगे आप सोचिए। आप चूहा बनो कि कोई बिल्ली बनो,
कबूतर बनो कि कौवा बनो, आपको भव तो इसी तरह से बीते। इतने अनंत जन्म करके आए, अब आप यहाँ से स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, देवगति में जाओ, देवी देवता बनो, मनुष्य बनो, एज यू लाइक। जो कर्म जिसने जिस प्रकार के जैसे किए हैं, अब ये करते ही जाओ, करते ही जाओ। यहाँ पर पूरा जीव विज्ञान जो है, टोटल बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनिकल साइंस, जूलॉजिकल साइंस, ये खाली 36वें अध्ययन में। अब इसकी डिटेल स्टडी करो तो 1 साल भर तक कोर्स है। 1 साल भर तक आप अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब फिर इसकी स्वका स्थिति का, मैं तो थोड़े से शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो 100 श्लोक लिखे। अब ये जो है कितने, अब इसके बाद में सब आयुष्य की बात, मैक्सिमम, मीडियम एंड मिनिमम। आज तो उत्तराधीन सूत्र पूरा हो जाएगा, कल से आयुष्य कर्म चालू करूं, बोलो आप जो समझना है। या मोहनीय कर्म चल रहा है, कर्म विज्ञान की बात है, मैं कोई भी लूंगा तो 15 दिन हाथ में, कोई भी एक कर्म भी पूरा होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं। अब बड़े आचार्य भगवंत आएंगे तब आप विनती कर लें। अब यहाँ पर आप ये समझिए, किस तरह से जलचर, स्थलचर, खेतर के जीव, अब यहाँ तक जब तक जीव मनुष्य भव में नहीं आएगा वहां तक धर्म करने के लायक नहीं। इतने सब भवों की आप हम बात करें अब वो धर्म करने के लिए पात्र कब बनेगा? अब यहाँ से इन भवों में से तो चला जाएगा सब वो जीव, अब नरक में चला जाएगा, नरक में से फिर वापस निकल करके आकर मनुष्य में बन जाए, मनुष्य में से आकर के फिर देवगति में देवता बन जाए, देवगति में से फिर मनुष्य में आ जाए, फिर मनुष्य से नरक में आ जाए, फिर अब ये चक्कर चलता है, ये चक्कर लंबा चलता रहेगा, पता नहीं। और शायद इसमें से फिर नीचे गिर करके रिवर्स उल्टा चलना लग जाए, चौरेंद्रिय में आ जाए, तेंद्रिय में आ जाए, दो इंद्रिय में आ जाए, फिर एक कोई हिसाब नहीं, कुछ भी पता नहीं है कहाँ चला जाए सब। अब ऐसी स्थिति के अंदर भगवान कह रहे हैं कि भाई ये संसार का चक्र है, और इस संसार के चक्र के अंदर जीव कितने भव करता जाएगा, करता। बहुत अच्छी बातें बताई यहाँ पर, सूक्ष्म मतलब एक तरफ जो है समुच्छिम जीवों का भी परिचय दिया, अब यहाँ पर देवगति के देवताओं का परिचय दिया। आप कल देवलोक में चले जाओ तो कैसे कैसे देवता बनोगे, कल आप तिर्यंश में चले जाओ तब आप कैसे बनोगे। आप सोचिए, आपको आज मनुष्य का भव मिला है, आज का आपका शरीर बहुत अच्छा है, आज का शरीर रूप रंग वाला अच्छा पसंद है, बोलो તમારું સારું છે કે મોરનું રંગ સારું છે? તમારું સારું છે કે પેરોટ્સને વધારે સારું છે? તમને એનું શરીર ગમે છે કે એમને તમારું ગમે છે? પૂછો તો ખરા જઈને, તમે જઈને આરીસામાં જુઓ છો, ये मोर ने पैरोट बेचारा क्या जाए, उसको क्या मालूम है कि मेरा रूप रंग कैसा है उसको मालूम है क्या? कौन समझता है? समझे जागे। अब कहाँ से कहाँ तक पहुँचो आप? तो ऐसे जीव संसार में, पंचेंद्रिय में, पशु पक्षियों में, आप सोचिए पशु पक्षियों के अंदर इतने अच्छे अच्छे रूप रंग वाले बहुत बहुत, उनको खुद को पता नहीं है मेरा क्या। There are 350 types of different types of parrots. कभी आपने सफ़ेद मोर देखा है? कभी आपने कोई अलग अलग मोर देखे हैं? समझे कि नहीं, कलर वाले मोर देखे। और मोर को जब હૈદરાબાદની વાત ના કરો, અત્યારે અહીંથી વિરાલેમ પુના જાઓ તો ત્યાં નેચરલ નેચરની અંદર રોજ સવારના પોરમાં મોર દેખાય। विरालेम जिनको भी जाना हो तो अभी छुट्टी के दिन है, आप लोग वैसे भी विचार करते हो कोई माथेरान ने महाबलेश्वर, कहीं फायदो नहीं माथेरान ने, उधर जाकर के भी लोग होटल लेकर के अंदर रूम बंद करके एसी चालू करके बराए जाते, शू फायदो? विरालेम जैन तीर्थ ये माथेरान के ऑन द वे है, ऑन द वे, कातरज घाट के पहाड़ी पर ही है, ये भी पहाड़ी पर, और नेचुरल जो है नेचर के साथ में रहो आप, यहाँ पर शहरों की धमाल और अशांति से दूर बड़ा शांति का अनुभव कर सकते। 1-2-4 दिन वहाँ जाकर के शांति से रहो, અને તમારી ભાષામાં તમારા માટે રહેવા કરવાની, જમવા ખાવા પીવાની બધી સગવડતા સારી, બીજું તો શું જોઈએ।
એટલે તમને એ પ્રકારે ત્યાં પણ રહેવું ગમશે અને તીર્થ है दोनों काम हो जाएगा। स्फटिक आदि क्रिस्टल के रत्नों की प्रतिमा जी प्रतिष्ठित है, जिनको भक्ति भाव हो तो भाव कर से करना। और ऊपर टॉप पर पहाड़ी के ऊपर गौशाला है, वहां पर जाकर के आप गाय प्राणियों की जो है सेवा भी कर सकते हो। अब दोनों तरफ से जो है आप अपनी तरफ से सोचिए समझे, तो यहाँ पर भगवान तो अपनी तरफ से जो बताया है सब प्रकार से अनंत काल मुको सम अंतो मुहूर्तम जहर नयम विजटम में एकाए देवान मुहूर्त अंतरम। तो ये यहाँ पर जो है सब प्रकार के जीवों के बारे में, अजीवों के बारे में इतना डिटेल में भगवान ने बताया। अब इसके ऊपर से एक एक चैप्टर को लेकर पूरे शास्त्र बने, ग्रंथ के ग्रंथ बने, और इतने पूरे विशाल ग्रंथों के अंदर इसका डिटेल में विस्तार करके आपको विस्तार से समझाया गया। तो ये विशेषता यहाँ पर जो है अलग सही से दी है। तो संवत्सरतम तो बिरगयम सम्मदंसन रत्ता अनि आना सब कले सब गाड़ा ई जे मरंती जीवा सुलभा तैसे भवे। अब बात तो ये है कि संसार चलेगा, इतने प्रकार के शरीर जीव धारण करेगा, तो मर के ही दूसरा शरीर लेंगे। आज ये जन्म में मृत्यु पाकर के शरीर छोड़ोगे, तब जाकर के दूसरा शरीर लोगे, तब दूसरा शरीर धारण करोगे। ऐसे करते करते जीव अनंत शरीर बात। अब जाके सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान, मैंने बीते हुए अनंत भूतकाल में कितने शरीर लिए, कितने शरीर छोड़े, कितने शरीर। सिमंदर स्वामी आज कह के भाई अनंत अनंत शरीर आपने बनाए, धारण किए, अनंत बार शरीर छोड़े, फिर जाकर के दूसरा बनाया, फिर जाकर आप ये शरीर लेकर देवलोक में नहीं जा सकते। आप ये शरीर यहाँ का लेकर महाविद्या में भी नहीं जा सकते। आवड़ू नानकड़ू शरीर लईने महाविद्या में जाओ, त्या 500 फूटनी कायावालाना पगमां आवी जाओ। जो क्षेत्र, जो देश, जो काल होता है, वही उनके लिए उस हिसाब से सब उस प्रमाण में होता है। हर क्षेत्र का अपना अपना काल है। इसलिए भगवान यहाँ पर जो है जिस तरह से परमात्मा ने ये सब बात की, अब पंचम काल और आरे के हिसाब से भी वर्णन करके भगवान ने बताया कि आखिर संसार के अंदर जो है, अब ये आप देखेंगे कि जिस तरह से जो है ये आरा जो चलता आ रहा है, अब इस ये पंचम आर का काल, ये है यहाँ का अवसर्पिणी काल। ये यहाँ पर पहला आरा बीतता है 4 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। काल बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पर न तो भगवान होते न धर्म होता है। ये अब उसके बाद में ये आपका दूसरा आरा बीता 3 कोड़ा कोड़ी सागरों पर का, न तो भगवान होते हैं न धर्म होता है। इसके बाद में ये आपका बीता जो है तीसरा आरा बीता है 2 कोड़ा कोड़ी सागरों पंख का बीता है। न भगवान होते हैं न धर्म होता है। लेकिन लास्ट में आते आते बस यहाँ पर एक पहले तीर्थंकर आदेश्वर भगवान, अब ये आया आपका चौथा आरा, यहाँ 23 तीर्थंकर भगवान होते हैं। 1 कोड़ा कोड़ी सागरों पंख का काल है -42,000 बरस कम। अब यहाँ लास्ट में आते ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। अब इसके बाद महावीर स्वामी ने कहा ये 5वां आरा बहुत छोटा दिख रहा है आपको, ये है 21,000 बरस का काल है। 5वां आरा सिर्फ है, बचा कितना है 21,000 बरस। जब इतने बड़े बड़े सब आरे पूरे हो गए, अब आकर के ये बचा इतना। अब यहाँ से हम चलते चलते महावीर स्वामी के बाद यहाँ तक आया। आज 2547 बरस पूरे हो रहे हैं महावीर स्वामी के निर्माण के हिसाब से। कल 2548वां शुरू। अब 21,000 में से आप 2548 माइनस कर लो। अभी आपको जो है यहाँ से ये धर्म चलाना है, और ये धर्म चला करके आपको लास्ट तक पहुँचना है। तो भविष्यवाणी करके यहाँ के लास्ट में आने वाले एक आचार्य भगवंत होंगे दुप्प सहसुरी महाराज, एक साध्वी जी होगी फल्गु श्री जी साध्वी जी, एक श्रावक एक श्राविका, 4 जने बचेंगे। और जब उनका आयुष्य पूरा हो जाएगा तब ये पंचम काल पूरा हो जाएगा। अब ये इसके बाद ये छठा आ रहा,
फिर छठा आरा भी जो है वो भी 21,000 बरस का ही रहेगा। अब 21,000 बरस के अंदर ये टोटल आप गिन लो, ये 10 कूड़ा कूड़ी सागरोपन का पूरा जो है अवसर्पिणी का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवसरी? एक्सी एवरीथिंग डिसेंडिंग, हर चीज घटती जा रही, हर चीज उतरती कम होती जा रही। अब जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये 21,000 बरस निकालने कैसे होगे? कई मोबाइल नहीं होय, टीवी नहीं होय, फोन नहीं होय, कशु नहीं। पहली बात, बीजू मोबाइल टीवी ની વાત તો પછી ખાવા માટે શાક દાલ રોટલી ભાત કઈ નહીં હોય। ગરમી ટેમ્પરેચર જ્યારે 100 ડિગ્રી ઉપર જશે ત્યારે જમીન ઉપર પાણીનું ટીપું નહીં હોય તો વનસ્પતિ ક્યાંથી? पहला प्रश्न यहाँ। तो इधर लास्ट में आते अग्नि वर्षा जब होगी 7-7 दिनों तक के, और ऐसे में टेम्परेचर इतना आज तो मैक्सिमम 50-52 सुधी पहुँचे छे तो माणसों ने हाईवे थी जाए। तो જ્યારે ડિગ્રી ટેમ્પરેચર તમારું 100 ને ઉપર જશે ત્યારે શું થશે? ત્યારે વાદળા જ નહીં હોય, વરસાદ જ નહીં આવે ને પાણી નહીં થાય તો વનસ્પતિ નહીં થાય તો ઝાડ ફૂલ વગેરે કઈ નહીં થાય, ઘઉં મગ ચોખા કઈ નહીં થાય। માણસ શું કરશે? मानस तो थसे, मानस तो जन्म तो थसे। संसार तो रुकने वाला नहीं है, जन्म मरण तो होने ही वाला है। अब आखिर मनुष्य जब जन्मेगा तो यहाँ पर ये इसका जीवन 20 वर्ष का रहेगा। यहाँ आयुष्य जब आपका 20 ही वर्ष का बचेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये छोटे से 20 वर्ष के आयुष्य में वो 5 वर्ष की लड़की शादी करेगी, 6 वर्ष की उम्र में वो माँ बनेगी, फिर 7, 8, 10 वर्ष 15 वर्ष तक वो 5 बच्चे 6 बच्चे हो जाएंगे। આજે 80 વર્ષમાં લગ્ન નથી થતા અને 2 છોકરા નથી થતા ત્યારે શું થશે? માંડ 16, 17, 18મા વર્ષે ગળપણ આવશે અને 20મા વર્ષે આયુષ્ય પૂરું કરીને મરવાનો વખત આવે। હવે આ લોકો બિચારા જશે તો ક્યાં જશે? કોઈ ગમે એની હાથે પરણશે ને કોઈ ગમે એની હાથે વિષય સુખો ભોગવશે અને સંતાન પેદા કરશે। એટલે બિચારા જે છે શોધશે नदियों क्या बहती होय छे, आखिर जल के बिना तो जीवन नहीं है। तो बहती नदियां कौन सी है? 100 में से 90% नदियां तो सूख करके खेल खत्म। जो गंगा जमुना जैसी, गंगा सिंधु जैसी बड़ी मेन धारावी नदी है साहब, तो लोग नदी के किनारे जाएंगे और वहां जाकर के जो नदी जहां पर जैसी बहती होगी, अब इस नदी के किनारे गए तो इधर बिल बनाया, इधर ये अपने बिल बना करके लोग रहेंगे। अब बिल बना करके उनको क्या फायदा होगा? હવે ત્યાં सूर्योदय संबंध नहीं, હવે रात पड़े पछी बाहर निकलवा। सुबह में दिन का टेम्परेचर 110 डिग्री होगा तो कौन बाहर निकलेगा? अब सूर्यास्त हो जाए तब रात को बिल में से बाहर आना। बिल क्यों बनाने? હવે बंगला क्या बनावा जैसे त्या मोटा बंगला। अब भाई साहब कोई जरूर नहीं, क्योंकि शरीर ही इतना है। पहली बात तो ये हाइट तो दिन दिन रिड्यूस हो रही है सर। तुम्हारी हाइट तुम्हारा मम्मी जेटली छे, थोड़ी 1 इंच 2 इंच, ऐसे करते करते आप जब जाओगे 1000वीं पीढ़ी आएगी तब ये हाइट हमारी इतनी हो जाएगी। એટલે એટલામાં જે છે હાથ મોઢું નાક પગ કાન પેટ બધું આવી ગયું। आज भी तो छोटे कुत्ते देख रहे हो ना, वो भी तो पंचेंद्रिय, बस वो खाली जो है हॉरिजॉन्टल है, हम वर्टिकल है, फर्क है। अब वो बिल में से बाहर निकलेंगे सूर्य अस्त होने के बाद और फिर जाएंगे गंगा नदी के पानी में, जाल डालकर मछली पकड़ेंगे, मछली ला करके जो है वो खाएंगे। आधी मछली ले जा करके गंगा के पट के चारों तरफ जमीन के रेती में सुखा देंगे। सुबह के धूप के अंदर, दिन की धूप के अंदर एक एक मछली सेकाई ने खाखरा थई जशे। એટલે એ ખાખરા જેવી અને ફરી પાછી આમાંથી થોડું પાણી લઈને માછલા ડૂબોડીને ખાશે। આ એમનું જીવન થશે, બાકી કોઈ રસ્તા ही नहीं है। पैसो टको શું કરે? गाड़ी बंगला मकान करवानो शो बाक्सले कहाँ से लाएंगे? ऐसी स्थिति के अंदर 20 साल का जीवन बिताना है
और टाइम चलेगा 21,000 बरस तक का काल, छोटा काल नहीं। लेकिन वहां की चिंता मत करिए, हम जो गिरते जा रहे हैं, यहां से गिरते हुए नीचे जा रहे हैं। अब इसका नाम दिया है अवसर्पिणी, घटता हुआ। क्या घटेगा? क्या घटेगा? पुण्य घटશે ને પાપ વધશે, ગુણ ઘટશે અને દુર્ગુણ અને દોષ વધશે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે પછી જમાનાની અંદર આ કાલમાં સંસ્કારો ઘટશે ભાગશાળી, અને એવી પરિસ્થિતિઓ આવશે કે વાત ન પૂછો. हर चीज को आप देखते जाओगे, एक एक को देखते जाओगे. खाली हाइट घटेगी, सुख घटेगा, आयुष्य घटेगा, ये तो ठीक है, ये काल की परिभाषा है. अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एरा, जब काल ही उस प्रकार का आएगा तब उस हिसाब से गड़बड़ तो नेचुरल हो. दैट इज द डेस्टिनी ऑफ टाइम. ये तो होना ही है, सवाल इसका नहीं है. ये घटते घटते जब जाएगा तब इंसान, आज देख लो आपके घरों में से मान मर्यादा जा रही है साहब, विवेक घट रहा है साहब, विनय घट रहा है साहब. आप छोटे बच्चे को भी बाप के चरण स्पर्श करने को तैयार. आज ये परिस्थिति आ, बेटा बाप के पैर स्पर्श करने को तैयार नहीं है. बहू सासू के लिए सामने अपनी सहिष्णुता, सहन शक्ति, समता જ્યારે ઘટતી જશે ત્યારે શું થશે? आप सोचो तब क्या होगा. आज हर व्यक्ति की अपेक्षा है कि नहीं, कम से कम मारो दीकरो तो मारी हामू ना बोले. એટલી તો અપેક્ષા હોય કે ના હોય, પણ જ્યારે ઘટતું જશે ત્યારે क्या होगा? सज्जन सन्नारी. अब सती तो कोई है नहीं, सती कोई बनती नहीं है, सती कोई होती नहीं है. बस जिस जमाने में हो गई वो हो गई. आज कहाँ है भाग्यशाली? आज की सज्जन घर की, बड़े घर की सन्नारियां रास्ते पर अपना अंग प्रदर्शन करें. बड़े घर की बहुएं जो है वो रस्तों पर अपने शरीर का प्रदर्शन कर ले. अब ये परिस्थितियां जब आएगी तब क्या होगा? बाप को अपनी बेटी को देखकर आंखें बंद करनी पड़े, शर्म आए, ऐसी परिस्थितियां आ रही है. अभी तो हम बहुत दूर है. 21,000 बरस के पंचम काल के कलयुग का पाव भाग भी पूरा नहीं हुआ है. 5,000 वर्ष बीत से त्यारे केजो के पाव भाग पूरो थे. अभी पाव का भी आधा है. अभी 18,500 वर्ष पंचम काल कलयुग का बाकी है. और अभी से अगर हमारी ये हालत होने लग गई तो क्या होगा? क्या होने वाला है? सोचिए आप, कल्पना. हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ती है. તમારે માત્ર તમારું ઘર જ ટકાવવું છે, ધર્મ નથી ટકાવવો. पहले ये भी तो सोचो, તમારે ઘર જ ટકાવવું છે, વંશ જ ટકાવવું છે, ધર્મ કેમ નથી ટકાવવું? अब धर्म नहीं टिकेगा तो आपकी हालत क्या होगी? आप ये भी समझ लेना. जब धर्म नहीं होगा तो इंसान पशु जैसा. धर्म ने तो ऊपर से इंसान को मानवता सिखाई है, आपको संस्कार दिए हैं, इंसान को सज्जन बनाने की कक्षा निर्माण की है. लेकिन तब क्या होगा जब मनुष्य सब विवेक भूल जाएगा? आज विदेशों के अंदर भाई अपनी बहन से शरीर संबंध कर लेता है, बेटा अपनी माँ से शरीर संबंध कर लेता है, तब फिर इंसान में जानवर में क्या फर्क है? अरे भाई, शरीर संबंध के पीछे सारी मान मर्यादाएं है कि नहीं है? धर्म ने व्यवस्था दी है कि नहीं दी? आप ये धर्म का विवेक है कि आप किस तरह से कैसा जीवन जियो. लेकिन जीवन में से ये सब चले जाए और बहुत फास्ट जा रहा है. इतना जल्दी हम नीचे गिर जाएंगे, इतनी कल्पना नहीं की. 5,000 साल के बाद जरूर थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हो जाएंगे, लेकिन 2,500 में इतने ज़्यादा गिर जाएंगे इसकी कल्पना नहीं. ये और नीचे गिर जाएंगे और नीचे. खाली स्त्री शरीर ही ऐसा नहीं है. स्त्री के अंदर विभाजन करके पूज्यता दिए, ये माँ है, ये बहन, ये भाभी है, ये बेटी है, ये सारी व्यवस्था धर्म ने दी. माँ के साथ कैसा व्यवहार करो, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करो, बहन बेटी के साथ कैसा व्यवहार करो, ये आपको देखना है. आप जानवर नहीं हो, पशु नहीं हो, सोचिए समझिए. लेकिन आज ये भेद और ये मान मर्यादाएं घटती जा रही है. ये बहुत ज़्यादा घटते जा रहे हैं.
और इसका परिणाम जो है मनुष्य को बहुत भोगवे। જ્યારે પાપ વધશે ત્યારે દરિયો પણ મોજા મૂકી દેશે અને દરિયો પોતાની મર્યાદા જે દિવસે છોડશે ભાગશાલી આ તમારા દેખાતા મકાનો પાણીમાં ક્યાંય ગરક થઈ जैसे। ये अभी G20 की आखिर समिट हुई है, क्या हो क्लाइमेट चेंज की बातें क्यों कर रहे हैं? ये ग्लेशियर जब पिघलने लग जाएंगे तब पूरा बम्बई आपका पानी में स्वाहा हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? आज आप समझ रहे हो मारो 2 करोड़ रो बंगलो ने 5 करोड़ रो फ्लैट है भागशाली, ये आज आपको लग रहे हैं, तब कोई ऐसा तबेला बन जाएगा कि गाय भैंस भी नहीं बांध सके, ऐसी हालत हो जाएगी सबके लिए। आपकी बम्बई की बात नहीं है, सबसे ज्यादा जो है कई जो समुद्री किनारे पर बसे हुए शहर, सबसे बड़ा नुकसान। आप गलती करोगे, जितने ऊंचे जाकर फ्लैट लोगे उतनी गलती करो। તમે સમજો કે દરિયાનું પાણી આવશે તો ચોથા માળા સુધી જ આવશે, આમે तो सेफ रहे, फिर लेकिन आप सोच नहीं पाओगे कितनी बड़ी गलती होगी। आपको ख्याल है कितनी बड़ी गलती होगी, ख्याल है। लेकिन ये है कि अभी बहुत बहुत सोच समझ करके भविष्य का विचार करके आज से ही सोच रहे, लेकिन ये बहुत लेट हो चुका है। कार्बन का परसेंटेज कितना बढ़ चुका है ये आपको ख्याल नहीं। તમને લાગે છે મૂકોને પંચા દુનિયાનું જે થવાનું થાય, હું મારી બેડરૂમમાં એસી ચાલુ કરીને આરામથી સૂઈ જઉં, પતી ગયું સમજાય। આપણે ફ્રીજ ચાલુ કરીને દહીં જમાવીને ઠંડુ કરી દઈએ। ભાઈ आप ये मत सोचिए, ये आपके लिए जो सुख साधन लग रहे हैं आज, वो सुख के साधन नहीं, दुख के साधन। भाग्यशालियों, आज की अमावस्या है और आज की अमावस्या के शाम के 5-6 बजे महावीर स्वामी गौतम स्वामी को बाहर भेज देंगे। फिर भगवान रात को 2-3 बजे के आसपास का टाइम है। शास्त्र में तो लिखा है छेल्लो प्रहर, એટલે છેલ્લો પ્રહર એટલે કેટલો થયો, કેટલા वागे થયા। अब ऐसे समय में आज का सूर्योदय कितना, उस समय भी सूर्योदय सूर्यास्त यही टाइम है। अब उस हिसाब से आप टाइम निकाल लो, अब उस हिसाब से टाइम निकाल लो तो आपको लास्ट प्रहर छेल्लो प्रहर क्यारे आवे छे आपने ख्याल आवी जैसे। तो भगवान का रात्रि का निर्माण कब हुआ? तो ये जो समय आ रहा है तब तो भगवान देशना दे रहे थे। और पीछे के गिनो हिसाब गिनो तो 48 घंटे भी तो नहीं, 48 घंटे के 16 प्रहर के हिसाब से धनतेरस का कब समय, ये गणित बैठा दो। दुनिया की बात जाने दो, देखो काल आपके अकेले के लिए नहीं है, दुनिया के सब धर्मों के लिए काल है। यही दिन दुनिया के सब धर्मों के लिए चल रहे। हिंदू धर्म के हिसाब से भाई रामचंद्र जी वापिस अयोध्या लौटे, ये उनका हिसाब है। उन्होंने जो है नरक चतुर्दशी नाम दिया है, आपने काली चौदस नाम आपी है। कोने खबर काली के गोरी के धोली शू नाम आपन, लेकिन उन्होंने ये किया कि 14 के दिन, हिंदू धर्म ने 14 के दिन सवार में सूर्योदय पहला उठीने जे तेल चोपड़ी ने नाई ले तो एने नरक में जवाथी बची शकाय छे। जो तमे 14 ना दिवसे सूर्योदय पछी मोड़ा उठ्या अने तेल चोळीने न नहाया तो पछी नरक में जता रहेशो, एटले एमनोने नरक चतुर्दशी नाम दिया है। क्या लागे? अब ये सब बातें हैं। पहली बात इतिहास बताऊं तो तमारे लक्ष्मी ने आ अमास ने लक्ष्मी ने दिवाली ने कई लेवा देवा ज नहीं, कई करता कई संबंध ज नहीं। एक बाजू कहे छे कि घर धोईने साफ करीने दीवड़ा प्रगटावीए के लक्ष्मी अमारे घरे आवे, अने दरवाजे पाछा फटाकड़ा फोड़े एटले आवती होय जती रहे। लक्ष्मी कहे छे हूँ तो आवती थी, तो तमारा ज रस्ते आवती थी, पण एवा फटाकड़ा फोड्या के हूँ डरीने जती रही। ये क्या जाए तो कि हामा घरे जाए तो त्या डबल फटाकड़ा फोड़े, अहीं थी अहीं आवती तो कि मोटा मोटा बॉम्ब फोड़ता था। लक्ष्मी के भाई हूँ तो आवती आवती जती रही, अने तमे कहो कि अमे अंदर बेसीने चोपड़ा लखीए, पूजन करीए ने बार फटाकड़ा फोड़ीए अने पछी 12 महीना चोपड़ामां एक अक्षर कई लखवानुं नहीं। शुं भागशाली शुं थयुं समझ्या? मन मनावीने राजी थईए छीए, खाली मैदानी वस्तु लावीने बૈરાઓ बनावीने राजी थाय छे। मिठाईओ पण मैदानी हाथे मावो नाखे तो ये पण केमिकलनो ने छे हाव ज छे। अने पछी बૈરાઓ घरमां जे छे पेला खाजाने पापड़ी बनावी दे, खाईने राजी। मिठाई दवा दीपावली का खाने के बाद मैक्सिमम लोग जो है फूड पॉइजन से ग्रस्त हो।
आप देख लेना, रोज आंकड़े आएंगे, इतने तो जो है इसमें जल गए, इतने सूरत में जल गए, फटाके के अंदर जल गए, किसी की आंख चली गई, किसी किस तरह से झुलस। कल्पना नहीं थी लोगों की, सोचिए आप। ये ऐसी दिवाली हमको नहीं मनानी है। कोई दिवाली ना कोई लक्ष्मी जी नहीं आवता, ना कोई ना करे नहीं आवता। महावीर स्वामी की आराधना करो। आज 9 से 10 के बीच में महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः 20 मालाएं। भगवान केवल ज्ञानी थे, देशना दे रहे थे भगवान। और फिर बाद में 2 बजे जो है श्री महावीर स्वामी पारंग गताय नमः, भगवान पार पहुंच गए साथ, मोक्ष में आत्मा जा रही है। वैसे मेडिटेशन करो कि भगवान पद्मासन में बैठे बैठे ध्यान करते करते उनकी आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। जस्ट डू दैट मेडिटेशन, रियलाइज दैट कि महावीर स्वामी आत्मा शरीर छोड़ी जाए। और फिर उसके बाद देवदन कर लो। सुबह सुबह 5 बजे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, भगवान गौतम स्वामी वापिस आ रहे थे और रास्ते में उनको समाचार मिल गए कि भगवान तो चले गए। तो उनको बड़ा विलाप हुआ, बड़ा दुख हुआ। और तब जाकर के गौतम स्वामी पे वीर वीर करते करते वी अक्षर और र अक्षर 2 उनकी जीभ पर थे। 30 बरस तक गौतम स्वामी वीर वीर करते रहे। एक शॉर्ट फॉर्म का प्रेम का जो नाम था, समझा कि नहीं, तो वो हमेशा उनकी जीभ पर रटा जाता शब्द ही जो है। अब ये शब्द रटते रटते अचानक उनको वी से जो है शब्द का वितराग जो है ये भाव ख्याल आया, और र से जो है राग ये शब्द। तो भगवान तो वितरागी है, और जैसे ये याद आया तो खुद का भी ध्यान हो। महावीर स्वामी जेवो तो हूँ पर छो ने महावीर स्वामी महाराज जेवा छे, बेमा फर्क है। भगवान वितरागी है, तब उनका वीर वीर का रटन छूट करके अब वितरागी शब्द आया। खुद का भी वितरागी के रूप में ध्यान किया और चारों गाती कर्म क्षय को केवल के। 5 बजे सुबह में गौतम स्वामी आ रहे थे तो रास्ते में केवल ध्यान। अब तो समझ आ गई कि भगवान कौन थे, मैं कौन हूँ, कैसा, ये स्पष्टता सामने आ गई। ये इस तरह का दीपावली पर्व है, जैनों के लिए ये पर्व है। परमात्मा का निर्वाण है तो हमारे लिए मिठाई खाना उचित भी नहीं, फरसाण खाना बिल्कुल खराब है। कई लोगों की तबीयत बिगड़ेगी, कई लोगों को एलर्जी होगी, कई लोगों को जो है पॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, समझे कि नहीं। आपको मालूम नहीं है, ड्यू टू दैट पॉल्यूशन लैक्स ऑफ पीपल्स आर डाइंग एवरी ईयर। ये भी समझिए, साथ में समझे। तो बख्शली कल का कार्यक्रम इस प्रकार का रहेगा। आज तो रात को आप जाप साधना करेंगे, कल सुबह यहाँ पर 5:40 पर द्वारोद्घाटन होगा, और उस द्वारोद्घाटन के अंदर भगवान के सामने आप नैवेद्य अर्पण करेंगे, निर्वाण का नैवेद्य है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर आके मंगलिक श्रवण करेंगे। करीब करीब 6:20 हो जाएंगे। जो भी हो, आप आकर के या मंगलिक श्रवण में भी नवस्मरण में से 7 स्मरण और गौतम स्वामी का रास, उनका जीवन चरित्र जो है वो साथ में सुनेंगे। अगर अच्छी बात है कि संघ वाले मिलकर गौतम स्वामी का पूजन भक्ति आराधना कल रख सके तो बड़ी बात है। अब हमारे संघ के ट्रस्टी लोग जैसा विचार करेंगे तो हो सकता है दोनों आयोजन। कल का नया बरस, नूतन वर्ष, एक सूचना आपी दो, कोई ये दिवाली मुबारक शब्द बोलू नहीं। ये कहाँ मुसलमानों का उर्दू शब्द आप क्यों लाते हो? नवा वर्षे हवारना पौरमा क्या बोलो। और इंग्लिश शब्द भी जरूर नहीं है, हैप्पी दिवाली बस रोज हैप्पी चाहिए आपने। इसके बजाय आप नूतन वर्षाभिनंदन, क्या संस्कृत लैंग्वेज का अभिनंदन शब्द जो है नए वर्ष का अभिनंदन, आनंद शब्द है, बहुत अच्छी तरह से आप बोली। ये आयोजन रखा है। कल का भी कार्यक्रम, निर्वाण का भी कार्यक्रम, व्याख्यान वापस जो है परसों भाई दूज का व्याख्यान वो भी रहेगा। सब भाई दूज है, बीच के दिन आप आइए तो भी वीकेंड साथ में हो जाएगा। बोलो सर, बोलो। बोले श्री वासु से भगवान की। बोले श्री मुरसेश्वर भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन, पूज्य साधी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। अभी गुरुदेव ने फरमाया कि भी कल उत्तर वर्षाभिनंदन